इतने कम टाइम में इस पूरे बिजनेस वर्ल्ड में बड़ा नाम कमा लिया है। थैंक यू मिस्टर सिन्हा, ये तो बस आप सबका प्यार है। डैड, यहाँ पर सब कुछ डन है, मुझे कुछ पर्सनल काम से इंदौर जाना है। बेटा अंगद, इंदौर जा ही रहे हो तो स्टार मैक्स इंदौर की कुर्सी संभालो। मैं तुम्हें आज ही स्टार मैक्स इंदौर का चेयरमैन बना दूँ। थैंक यू डैड, मुझे अब जाना होगा, वो आज मेरे ससुर जी का बर्थडे। वेरी नाइस। वो देखो, अरे सबसे बड़े दामाद आ गए। पापा जी, डैड, हैप्पी बर्थडे पापा जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपके लिए इंपोर्टेड स्कॉच लाया। अरे वाह, थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे डैड। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे डैड। अरे बाबा। पापा, पापा, हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे पापा। अरे थैंक यू बेटा, अरे बाबा, थैंक यू। पापा, आपको कॉफी बहुत पसंद है ना? मैं आपके लिए वर्ल्ड क्लास प्रीमियम कॉफी लेकर आया हूं। अरे एकदम। वाह वाह वाह। आओ बेटा, आओ अंदर आओ। रमेश, वो तुम्हारा सबसे छोटा वाला दामाद नहीं दिखा जो पिछले 1 साल से काम के सिलसिले में बाहर था? वो गलीच मेरा दामाद होने के लायक नहीं है। आज के बाद मैं उसका नाम न सुनूं अपने घर में। मिस्टर राठौर, आपके आने की खुशी में हमने एक इनॉग्रेशन पार्टी रखी है जिसमें इंदौर के नामी गिरामी लोग आपसे इंस्पिरेशन लेने आने वाले हैं। मिस्टर मल्होत्रा, आप वो सेरेमनी को प्लीज पोस्टपोन कर दो, आज मुझे अपने ससुराल जाना है। ठीक है, जैसा आप कहें। यस, आपने वो आयुर्वेदिक दवाई मंगवाई? यस सर, इट्स रेडी। डॉक्टर वैद्य ने खुद अपने हाथों से तैयार की है। गुड। चलो भाई, लंच शुरू करते हैं। पापा, वो अमजद अभी तक आए नहीं। उसकी परवाह किससे है? उस गलीज के लिए हम अपना लंच नहीं रोक सकते। चलो शुरू करो। तो वैसे भी वो आता होगा किसी थर्ड क्लास ट्रेन से, जो आज के दिन में तो पहुंचेगी नहीं यहाँ। बच्चों को भूख लगी होगी, खाना शुरू करते। नीरज, तुमने गलत बात बोल दी। उसके पास तो थर्ड क्लास के टिकट के भी पैसे नहीं होंगे। अरे रमेश, तेरा तीसरा दामाद तो मर्सिडीज से आया है। पापा, पापा, आराम से, आराम से, मेरा प्यारा बच्चा। पापा, हैप्पी बर्थडे। अरे वाह अंगद, तुम तो बड़ी गाड़ी वाले हो गए। इसकी गाड़ी थोड़ी होगी, ट्रेंड पर ली होगी इसने। और क्या, आमदनी 98 और खर्चा रुपए सुना तो था, लेकिन आमदनी 0 और खर्चे का तो कोई हिसाब ही नहीं। शर्म नाम की चीज तो तुम्हें कुछ है ही नहीं। पापा के लिए गिफ्ट लाना था, लेकिन उसकी जगह पे सारे पैसे इस महंगे गाड़ी के किराए पे उड़ा दिए तुमने। मम्मी, मैं आप लोगों से मिलने और ईशानी को यहाँ से ले जाने आया हूँ। अबे घर जवाई, ईशानी के खर्चे तू कहाँ पूरे कर पाएगा? पापा, तो अंदर चलते ना, लंच करते। वैसे भी सब लोग आ गए हैं। तू और तेरी बेटी दोनों को मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है। चलिए। किसने बोला बैठने को? बदतमीज कहीं का। नीरज इंपोर्टेड विस्की लेकर आया है और मन्नू बेहतरीन कॉफी। तू क्या लेकर आया अपने पापा के लिए?
पिछले कई साल से मैं पापा जी की तबीयत को लेकर टेंशन में हूँ, इसलिए उनके लिए डॉक्टर वैद्य की मेडिसिन लेकर आया हूँ। ये बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद बनती है, मतलब एक तरह से ये मिरेकल है। मिरेकल? अरे पैकेजिंग से तो झोला छाप डॉक्टर की दवाई लग रही है ये। अरे मम्मी जी, मुझे तो लगता है या तो ये हमें बेवकूफ बना रहा है या इसे किसी ने बेवकूफ बनाया है ये नकली दवाई देकर। अरे बात असली और नकली दवाई की नहीं है। अगर ये दवाई खा के पापा को कुछ हो जाता है तो फिर क्या करेंगे हम लोग? इससे तो अच्छा होता कि तू मेरे लिए कुछ लाता ही नहीं। कमीने, मुझे जान से मारना चाहता है। अरे पापा जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? डॉक्टर वैद्य एक बहुत बड़े आयुर्वेद एक्सपर्ट है और मैंने बहुत सारे सोर्सेज लगाने के बाद उनसे ये मेडिसिन बनवाई। प्लीज आप ये मेडिसिन ले लीजिए, देखिए इसका बहुत जल्दी असर मिलेगा आपको। अरे क्या खाक असर दिखाएगा? हाँ, अगर ये इसकी दवाई गलती से भी नकली निकली ना तो पापा का जन्मदिन ही पापा का मरण दिन बन जाएगा। मनु प्लीज पापा के लिए पैसे मत भूलिए। जीजू, अंगद तो बस पापा की हेल्प करना चाहता है। अच्छा सब छोड़ो, लंच पे फोकस करते हैं ना। छोड़ दें? ऐसे कैसे छोड़ दें? आफ्टर ऑल डैड की हेल्थ का सवाल है। सृष्टि, उनके पापा जी की तबीयत और भी खराब होने का इंतजार कर रही है। मैं तो इंतजार कर भी लेती, लेकिन डैड को ऐसी फेक मेडिसिन कभी नहीं देने देती। वेल, अब तुम्हें नीरज बताएंगे कि हेल्प कैसे करनी है। नीरज। पापा जी, स्टार मैक्स हॉस्पिटल के टॉप के डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आया हूँ आपके लिए और वो आज ही यहाँ आने वाले। रियली? थैंक यू सो मच नीरज बेटा। पर बेटा मैंने तो सुना है कि वो सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों के घर ही जाते हैं। नीरज बेटा, वहां से डॉक्टर बुलवाने में तो बहुत खर्च हो जाएगा। अरे क्या पापा जी, आप पैसा खर्चा ये सब आपसे बढ़कर है क्या? और इतना बड़ा डॉक्टर जब आ ही रहा है तो झोला छाप डॉक्टर की जड़ी बूटी को भी टेस्ट कर लेंगे, क्यों? कूल, बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो भाई, लंच शुरू करते हैं। बेटा आप ना ये वेजीज खाओ, इनमें ना बहुत स्ट्रेंथ होती है। नहीं मम्मा, मुझे वो चिकन लॉलीपॉप खाना है। बेटू वो हमारे लिए नहीं है, वो नानू के लिए। वो बीमार है ना, इसीलिए। तो वे लक्ष और पक्ष क्यों खा रहे हैं? शानी, यू को रोको मत। बड़ा आया चिकन खाने वाला, जितना मिल रहा है ना उतना खाओ, हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बेटू वो अच्छी है, हम नहीं खाते। नहीं मम्मा, वो टेस्टी है, मुझे वही खाना है। तुझे एक बार में समझ नहीं आती? शानी, तुम ये क्या कर रही हो? तो इसकी क्या गलती है? चुप करो। एक तो हमारे टुकड़ों पे पल रहे हो और ऊपर से फर्जी दवाई देते हो। माँ जी बस कीजिए। 18 साल की उम्र में मैंने अपना स्कूल छोड़ दिया था ताकि मैं ईशानी और उनकी बहनों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं। आप ये बात भूल गई कि मैं अपनी पूरी सैलरी आपके हाथ में रख दिया करता था। सैलरी? और तेरी सैलरी से ज्यादा ना वो भिखारी कमाता है। आपकी नियति खराब। आप मेरी बच्ची को चिकन खाने पर सुना रहे। अगर मुझे ईशानी नहीं रोकती ना तो मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ से चला जाता। हाँ तो जा ना, चला जा। दरवाजा खुला है, चला जा अपनी बेटी और बीवी को लेकर जा। पीयू, चलो बेटा। मेरी मम्मी की ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। मम्मा वो छी है, मैं उसे नहीं खाऊंगी। किचन में बहुत है, मैं आपको देती हूँ। चलो। अंगद चलो। अंगद आज दिवाली है और पापा का बर्थडे भी। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं सह सकते? ईशानी, अगर कोई मेरी इज्जत उछाले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन
अगर मेरी बेटी को कोई कुछ कहेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। अंकल, समझते क्यों नहीं हो? नीरज और मन्नू की तरह वेल सेटल नहीं हो, इसीलिए तो हमें ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। What a joke! Please don't compare me to those bastards. Yes, can't be compared. वो दोनों वेल एजुकेटेड है, तुम 12th पास भी नहीं हो। ये बात तुम कह रही हो? मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारी बहनों के लिए अपना एजुकेशन छोड़ दी, वरना मैं भी आज IIM अहमदाबाद में पढ़ रहा होता। अब तुम्हें लगता है कि हमारी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हुई है? शू, ये कहने का वो मतलब नहीं। एक बार ससुर जी को दवाई लेना, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। वो झोला छाप डॉक्टर की दवाई? ओ मुफ्तखोरो, जल्दी करो, डॉक्टर सोनी आ गए हैं। डॉक्टर साहब, कैसे हैं मेरे पापा जी? हाँ डॉक्टर, बताइए ना पापा को क्या हुआ है? कहीं पापा का समय तो नहीं आ गया ना? देखिए, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा, मैं इस केस में कोई मदद नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि आप लोग इनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं। डॉक्टर, इस दवाई से कोई फायदा होगा? डॉक्टर साहब, ये किसी झोला छाप डॉक्टर से ये जड़ी बूटी लाया है, जरा चेक करके बताइए। हाँ डॉक्टर प्लीज, जरा ये दवाई चेक कीजिए और बताइए ये फेक दवाई है। दिस गाय वांट्स टू किल आवर डैड। जानती हूँ तू मेरे पति को क्यों मारना चाहता है। ईशानी से तेरा डिवोर्स करवा रहे हैं इसीलिए, राइट? यस, एक्चुअली ये घर जमाई है ना, इसीलिए पापा के जाने के बाद उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है ये। एग्जैक्टली। और मैं कहता हूँ ना, ये कमीना आज नहीं तो कल अपनी औकात जरूर दिखाएगा। अंगद, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं जानती हूँ मेरे पापा तुम्हें पसंद नहीं करते, इसका ये मतलब थोड़ी कि उनकी जान ही ले लो। शनी, तुम भी? और आप सब मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार डॉक्टर सोनी को उनका काम तो करने दो। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, थोड़ा चेक करके जल्दी बताइए ना, और बेनकाब कर दीजिए इस आस्तीन के सांप को। मैंने अपने पूरे करियर में इस तरह की जड़ी बूटी नहीं देखी। डॉक्टर जी सुनिए ना, अपना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं? सीधा सीधा बता दीजिए ना चेक करके जल्दी से कि मेडिसिन फेक है। ये जड़ी बूटियां हिमालय में होती हैं। या तो ये डॉक्टर कुछ नहीं जानता, या फिर कोई चमत्कारी डॉक्टर। आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं डॉक्टर? साफ साफ बताइए ना, ये दवाई हम इन्हें दे सकते हैं या नहीं? नॉर्मल लोगों के लिए ये दवाई अपाहिज होने का कारण बन सकती है, लेकिन मिस्टर गिरी ये दवाई लेंगे तो शायद उन्हें कुछ फायदा हो सके। मैं जानती थी कि ये कमीना प्रॉपर्टी के चक्कर में मेरे पापा को मारना चाहता है। बिल्कुल सही कह रही हो, इसीलिए तो ये उस झोला छाप डॉक्टर से ये नकली दवाई लेकर आया। देखिए, मैं मिस्टर गिरी की कोई मदद नहीं कर सकता। कहा सवाल दवाइयां लेने का, तो ये आप लोग डिसाइड कीजिए। डॉक्टर साहब मुझे पापा, क्या हो रहा है आपको? पापा, डैड, आप तो इंदौर के बेस्ट डॉक्टर हैं, प्लीज मेरे डैड को बचा लीजिए। एक काम कीजिए, ये जड़ी बूटी का काढ़ा बना कर लाइए, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। पापा। अंगद, देख मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर ये जड़ी बूटी की वजह से पापा को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं जानती थी कि ये कमीना मेरे पापा को प्रॉपर्टी के चक्कर में मारना चाहता है। करेक्ट, तभी ये किसी झोला छाप डॉक्टर से नकली दवाई लाया है। जा, लेके जा। अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ तो तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। कैसा फील कर रहे हैं आप? बेटर फील कर रहा हूँ। वेरी गुड, लगता है ये दवाई काम कर रही है।
आप लोग ये दवाई उन्हें पिलाते रहिए। बीमारी ठीक हो ना हो, लेकिन सिम्टम्स तो कम हो ही सकते हैं। Now I will take it. थैंक यू। अंगद की लाई हुई मेडिसिन तो सच में काफी इफेक्टिव है। इफेक्टिव माय फुट। इसकी तो किस्मत अच्छी थी। हाँ, और नहीं तो क्या, वरना इसके जैसे छपरी को कहां से कोई ऐसा चमत्कारी डॉक्टर मिल जाएगा। तेरी बीवी किचन में अकेले बर्तन मांज रही है, तू यहाँ बैठा है, जा जाके हेल्प कर उसकी, जा ना। ईशु, पापा एक बार दवाई ले ले, फिर वो ठीक हो जाएंगे। तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। वैसे भी आई वांट टू थैंक यू। ईशु, पापा जी की तबीयत ठीक हो जाए ना, तो माँ जी से कह देना हम यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, और कहाँ जाएंगे? इंदौर में कहीं पर भी रह लेंगे, और तुम पैसे की चिंता बिल्कुल मत करो। अंगद, बहुत बदल गए हो। नहीं ईशु। हाँ, पहले ये रेंटेड कार और ये चमत्कारी दवाई, और अब कह रहे हो कि मैं पैसों की चिंता ना करूं। हाँ तो नीरज और मन्नू को देखो, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और तुम्हारे पास ये रेंटेड कार। ईशु, मेरे पास भी मर्सिडीज है। अच्छा, तुम्हारे पास मर्सिडीज है, हेलीकॉप्टर नहीं है? ईशु, मैं सच कह रहा हूँ, मैं जिस कार से आया था वो मेरी कार है। प्लीज अंगद, अब और झूठ नहीं, प्लीज। और अगर ये वो तुम्हारी कार थी तो तुमने गेट पे क्यों नहीं पार्क करवाई? मम्मा, क्यों? मम्मा, मम्मा। क्या बेटू, रो क्यों रहे हो? मम्मा, नानी ने लक्ष्य और पक्ष को टॉयज दिला के दिए, लेकिन मुझे नहीं दिए। बेटू, ये टॉय अच्छा नहीं है, मम्मा आपको अच्छा टॉय दिलाएगी। नहीं मम्मा, मुझे वही चाहिए। सुन लो, इतनी बड़ी हो गई लेकिन इसने अब तक स्कूल तो देखा नहीं, और इसे रूबिक क्यूब चाहिए। अरे अगर इसे रूबिक्स क्यूब दे दिया तो ये चिकन समझ के खाने ना लग जाए। लक्षण बस, अगर तुम दोनों इसे सॉल्व करोगे ना तो मैं तुम्हें 1000 रुपीज इनाम दूंगी। यस, गेम ऑन। कम ऑन बेटा। ये तो बेकार है। शाबाश, ये है मेरा बेटा, एकदम टाइगर जैसा। इसका तो गुस्सा भी मेरे जैसा है। लेकिन अब ये रूबिक्स क्यूब मेरा बेटा लक्ष्य सॉल्व करेगा, और ये 1000 रुपए आप मेरे बेटे लक्ष्य को दोगी। ये लो पक्ष, मैंने तुम्हारे लिए बना दिया। अरे वाह बेटा। सृष्टि, देखो पीयू ने तो इसे सबसे पहले सॉल्व कर लिया। सो एज यू प्रॉमिस्ड, तुम्हें इसे 1000 रुपए देने होंगे। एक्सक्यूज मी, ये तो इस गेम में इंक्लूडेड भी नहीं थी, और वैसे भी एक स्टूपिड सा रूबिक्स क्यूब ही तो है। इट्स नॉट अ बिग डील। हनी, लेट्स गो, हम कार से बड़े वाले टॉयज लेकर आएंगे। एग्जैक्टली बेटा, छोड़ो इसे। वैसे भी है ना, ये सब गरीबों वाले टॉयज, हम लोग अमीरों वाले टॉयज से खेलेंगे। क्यों? चलो, कम ऑन। लक्ष्य। पापा, ये अमीर लोग कैसे खेलते हैं? अच्छा, उनकी बात मत सुनो। अमीर लोग भी रूबिक्स क्यूब से खेलते हैं। पीयू से झूठ बोलकर ये रियलिटी नहीं चेंज कर सकती। दूर हट जा मेरी गाड़ी से। आप ठीक हो? लक्ष्य,
तुम अपनी कजिन को ऐसे धक्का कैसे दे सकते हो? अरे इसमें इसकी क्या गलती है? तेरी लड़की अगर किसी गाड़ी के सामने ऐसे आएगी तो यही होगा ना। और अगर तुझे अपनी बेटी के लिए इतना ही बुरा लग रहा है तो ले ले एक ऐसी गाड़ी अपनी बेटी के लिए। नहीं नहीं, उसके लिए तो पैसे लगेंगे ना, और पैसे तो इसके पास है नहीं, तो फिर चुप रहे। इनफ। चिल्ला के कोई फायदा नहीं अंकल, तो तुम खुद के लिए कार खरीद सकते हो और ना ही पीयू के लिए। और तुझे दूसरों की चीजों को हाथ नहीं लगाते ना। मिस्टर मल्होत्रा, मुझे 5 मिनट में 5 बड़ी गाड़ियां अपने गेट पर पार्क चाहिए, जहां पर आपने मुझे ड्रॉप किया। 5 मिनट में 5 गाड़ियां? अरे अंगद, इतनी लंबी तो मत फेंक। टॉय कार खरीदने की तेरी औकात है नहीं, और तू 5 गाड़ियां मंगाएगा। ठीक है चल, अगर 5 मिनट में तेरी 5 गाड़ियां आ गई ना तो मैं खुद अपनी दोनों आंखें निकाल के तेरी कदमों में डाल दूंगा, ठीक है? हाँ, और मैं है ना उन गाड़ियों के टायर चाट लूंगा। हाँ? ओए जोकर, क्या हो गया? तेरी 5 क्या, मेरे को एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे, कहाँ गई? वैसे मैं इस पर टीचर की ना और भी ज्यादा बेइज्जती देखने के लिए एकदम तैयार। और मैं भी तेरी आई हुई गाड़ियों के टायर चाटने के लिए रेडी हूँ। पाँच मिनट में 5 गाड़ियां खड़ी है तुम्हारे सामने। ये तो सच में 5 गाड़ियां हैं। लेकिन ये भिखारी के पास लेकिन ये इतनी सारी गाड़ियां आई कहाँ से? मे भी किसी की शादी में आई होगी। सही कह रही हो, वरना इतनी सारी गाड़ियां इस छपरी के पास कहाँ से आएगी? अच्छा, कोई तो कह रहा था ना कि गाड़ी के टायर चाट के चमकाएगा। नीरज, शुरू हो जाओ। और मन्नू, क्या कह रहे थे तुम कि अपनी दोनों आंखें निकाल के मेरे कदमों में रखो। एक काम करो, वो मुझे दे दो। क्या ना कि मेरा कंचे खेलने का बहुत मन है। तुम तो सीरियस हो गए। तुम्हें तो पता है ना, मुझे थोड़ा ज्यादा बोलने की आदत है, इतना माइंड मत करो। और मैं भी वो आंखें निकाल के देने वाली बात तो ऐसे ही मजाक में कर रहा था, थोड़ी ना असली में निकाल के दे सकता हूँ। अंगद, आफ्टर ऑल किया फैमिली, अब परेशान मत करो तुम ज्यादा ही। शानी, अगर तुम कहती हो तो मैं इन्हें माफ कर दूं, लेकिन मुझे सिंसियर अपॉलॉजी चाहिए। आप लोगों में से मिस्टर अंगद राठौर कौन है? दैट्स मी। मिस्टर राठौर, प्लीज। ये बेटा, चलो। लिसन, मेरी बेटी को इंदौर का पूरा राउंड लगवा कर मेक हर फील लाइक आई एम वर्ल्ड्स नंबर 1 डैड। श्योर। हमारी कार को टच मत करो। अगर कुछ हो गया तो पैसे तो तुम नहीं दे पाओगे ना। हमारी कार को टच मत करो। अगर कुछ हो गया तो पैसे तो तुम नहीं दे पाओगे ना। लक्ष्य, पीछे आ जाओ। अगर कुछ हो गया तो सच में महंगा पड़ जाएगा। चलो बच्चे लोग, आप लोग अंदर जाके खेलो। सिट इन सेट। ये बेटा, सिट इन सेट।
हेलो, ज्यादा बनो मत, हमें पता है कि तुमने अपने ससुर के बर्थडे पर 5 मर्सिडीज रेंट की हैं। आर यू श्योर कि हमने रेंट किए? यस वी आर श्योर, वी चेक द एड्रेस, तो तुम्हारा कांटेक्ट मिला। मुझसे माफी मांगने के नाम पे आप लोगों के मुंह पे ताला लग गया। माफी? और तुझ जैसे भिखमंगे से किराए की गाड़ियां दिखाकर किसे एटीट्यूड दिखा रहा है? क्या ये सारी गाड़ी रेंटेड थी? 100%। मुझे अभी अभी जो कॉल आई थी ना, वो कार रेंटल वालों की थी। अंगद, कितना पैसा खर्च कर दिया तूने इस दिखावे पे? अरे मम्मी जी, ऐसी गाड़ियों का रेंट कम से कम 10,000 रुपया होता है, और इसने तो 5 गाड़ियां मंगाई है, मतलब 50,000 तो कहीं नहीं गए। नहीं नीरज, तुम्हारा कैलकुलेशन गलत है। ऐसी गाड़ी का इस वक्त पे 20,000 रुपया रेट चल रहा है। 20,000 रुपया मतलब टोटल 1 लाख रुपए इसने शॉप में डाल दिए। शानी, हटो यहाँ से। के चक्कर में सारे पैसे कार्स पे उड़ा दिए। हम कहाँ जाएंगे? इतना खर्चीला है ये मुझे पता नहीं था अंगद। जितना कमाया नहीं होगा उससे कई गुना ज्यादा दिखावे पे खर्च कर डाला। यहाँ हम एक मील अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तुम ऐसे पैसे खर्च कर रहे हो। वेरी डिसअपॉइंटेड। सारी गाड़ियों का मिलाकर कम से कम 50,000 रेंट भरना होगा। इतनी तो तुम्हारे पूरे साल की सैलरी भी नहीं होगी। कौन भरेगा आप ये सारे पैसे? मैं तो नहीं भरने वाला। हाँ, कौन है? हाँ, मेरा ब्रदर इन लॉ कुछ नहीं है ये। किसी को पैसा नहीं देना है। तो क्या तू भरेगा पैसे? मुझे भी पैसा नहीं देना है। तो क्या भी ये रेंटल कंपनी वालों के साथ फ्रॉड करने वाला है? हाँ, वो सब मुझ पर छोड़ दो। इतनी लग्जरी कार्स रेंट करके कौन शो ऑफ कर रहा है दोस्तों? लगता है अंकल का बर्थडे काफी जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। अरे ईशानी, तुम नीचे क्यों बैठी हो? प्रीत, तुम इनके बर्थडे के लिए इतनी दूर हमारे घर आए, थैंक यू सो मच बेटा। अरे आंटी, आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती क्या? अरे मैं और ईशानी तो बचपन के दोस्त हैं। हाँ, वो तो हो ही। और तू क्या खड़े खड़े देख रहा है? प्रीत के हाथ से सामान ले और अंदर जा। ईशानी चलो। अरे दीजिए, मुझे दीजिए। बेटा चलो अंदर चलो, आ जाओ। जितना हीरो बनना है बन ले अंगद। आज के बाद ईशानी मेरी होगी। काफी एक्सपैंड करने वाली है इंदौर में। आंटी जी, मेरी ईशानी को क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? तेरी ईशानी, जुबान संभाल के बात कर। आंटी जी, अनपढ़ लोगों को यहाँ बोलना अलाउड है क्या? चुप कर, बीच में बोलने का कोई हक नहीं है तुझे। हाँ जी आंटी, आप कुछ बोल रही थी? मैं वो कह रही थी कि मैं बता रहा हूं, इस फटीचर ने ना 4 महंगी गाड़ियां किराए पे मंगा ली, सिर्फ शो ऑफ करने की, जबकि इसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है, और इसी वजह से ईशानी बेहोश हो। किसने कहा कि मेरी जेब गर्म नहीं? चुप, जेब में नहीं ढेला और घूमने चला मेला। इसकी यही फितरत है। आखिर है तो ये एक लो क्लास मजदूर ही ना। तो इतनी फ्रस्ट्रेशन के बाद थोड़ा फेक रिच फील करना बनता है दोस्तों। मैं गरीब देख सकती हूँ, कहीं अमीरी का ढोंग करते हुए नहीं देख सकती। ऑलरेडी फीलिंग इनसिक्योर। ईशानी, डोंट वरी, I'll pay the rent. तुम ऐसे यार फैमिली ईशानी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शट अप। चुप कर। अरे प्रीत हमारी हेल्प कर रहा है और तू उसी को चुप करा रही है। बड़ी आई चुप कराने वाली। अब तुम ही देख लो,
तुम में और प्रीत में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ तो प्रीत बेटा, आजकल कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो तुम? स्टार मैक्स फाइनेंस आंटी। अच्छा, स्टार मैक्स फाइनेंस, ये तो लास्ट ईयर इंदौर के टॉप 10 टैक्स पेयर्स थे ना? अरे वो तो थे ही। जब से ये स्टार मैक्स फाइनेंस अपने इंदौर में आई है ना, तब से इंदौर की जीडीपी 50% से बढ़ गई है। ये सब हमारे नए यंग चेयरमैन की वजह से हुआ है। उन्होंने पिछले साल में अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी से बिलियंस में प्रॉफिट कमाया, 10 बिलियन रुपीस। बाप रे, इतना! वैसे प्रीत बेटा, ये तुम्हारे यंग चेयरमैन कैसे हैं? तुम मिले हो कभी उनसे? अरे आंटी, मुझसे तो क्या, वो तो मिस जेनी से भी नहीं मिलते। He's a very big shot. इंदौर जैसी जगह तो उनके लिए बहुत छोटी है। सही कहा तुमने, कहाँ हम कहाँ वो। तू अभी तक यहाँ बैठा है? निकल जा मेरे घर से। वैसे प्रीत बेटा, ये स्टार मैक्स फाइनेंस में तुम किस पोजीशन पे काम करते हो? मैं तो बस HR डिप्टी डायरेक्टर हूँ और 10 लाख की छोटी मोटी मंथली सैलरी। तुमने मेहनत भी तो इतनी की है और तभी तो इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कर रहे हो। सच में प्रीत बेटा, तुम ना बेस्ट हो, बेस्ट। प्रीत, मुझे अकाउंट्स आते हैं और तुम अपनी कंपनी में HR डायरेक्टर हो ना, तो क्या कोई वैकेंसी होगी? आई थिंक हमारे यहाँ असेट मैनेजमेंट में मैनेजर की वैकेंसी है। अपॉइंटमेंट लेटर्स पे मैं ही साइन करता हूँ, सो आई लुक इनटू इट। नो स्ट्रेस। एक मामूली सा डिप्टी डायरेक्टर कैसे एक एसेट मैनेजमेंट की वैकेंसी को फिल कर सकता है? चुप कर, बीच में बोलने का हक नहीं है तुझे। रहने दो आंटी, आप इसकी वजह से अपना मूड खराब मत करो। अब प्रीत, आपने इतनी जल्दी ना कुछ अचीव कर लिया। आपके फादर की बैकिंग तो बहुत तगड़ी होगी ना? नीरज, you're a smart guy. मेरे फादर स्टार मैक्स एल्यूमिनियम फैक्ट्री के डायरेक्टर हैं और इनकी मिस जेनी से स्टार मैक्स फाइनेंस में काफी जमती है, तो किसी की भी जॉब लगवाना मेरे बाएं हाथ का काम। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हारी जेनी और तुम्हारे फादर दोनों करप्ट और तुम भी? तो होता कौन है मिस जेनी को नाम से बुलाने वाला? रहने दो ना प्रीत, तुम इसे इग्नोर करो। मैं क्या कह रहा था कि एक्चुअली मैं आपके फादर के अंडर 3 साल से काम कर रहा हूँ, कुछ अच्छी हाइक भी नहीं मिली, तो आप मेरी हेल्प कर पाओगे? ओह, आई सी। जहाँ तक मुझे याद है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हेड की वैकेंसी अभी भी खाली है। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट एज अ हेड? ग्रेट, थैंक यू सो मच। प्रीत, मैं भी स्टार मैक्स ग्रुप की बैंक में काम करता हूँ। मुझे लगता है तुम पर वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी जचेगी। हाँ? थैंक यू सो मच। प्रीत बेटा, तुम्हारे आने से ना सबका प्रमोशन हो गया और हमारी फैमिली का स्टेटस भी बढ़ गया। इसकी बात मत सुनो मम्मी, अगर आपका कोई फैमिली स्टेटस बढ़ा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। तेरे जैसा गंवार मट्टू स्टेटस बढ़ाएगा। तू जिस यंग न्यू बॉस की बात कर रहा है वो मैं हूं। मैंने उनका नाम मेंशन क्या किया? तू तो पूरा कैरेक्टर में आ गया। कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखे यार। प्रीत, आप जानते नहीं, मुझे नीचा दिखाने के लिए ये 4 महंगी गाड़ियां किराए पर लेकर आया था। हाँ, और कोई तो झोला छाप डॉक्टर था, उसकी दवाई लेके आया था डैड के लिए। अब डैड ने वो दवाई खाया तो बाय चांस पता नहीं कैसे डैड की तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी, तो पूरे गांव में हीरो बन के घूम रहा है अभी ये। हमारे जो यंग बॉस हैं काफी लो ही रहना पसंद करते हैं, और अगर ये गंवार कभी चेयरमैन बने तो ये तो पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देगा। It's enough, अंगद। दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारी इतनी बेइज्जती हो गई, तुम बोले जा रहे हो। इस हरामी की फितरत तुम्हें तो पता होनी चाहिए।
कॉलेज में मेरे प्यार को तुमने इसके लिए ठुकराया, पर मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ। माइंड योर टंग प्लीज। मैं और अंगद पति पत्नी हैं और हमारी एक बच्ची भी है। तुम कौन से पुराने जमाने की बात कर रही हो? आजकल शादी में बहुत फ्रीडम है। और तुम्हें पता है प्रीत बेटा, मुझे तुम्हारे और ईशानी की जोड़ी ना काफी पसंद है। अरे फिर देर किस बात की? शादी और डिवोर्स दोनों आज ही फाइनल कर दो। हाँ, और प्रीत आपसे अच्छा तो ब्रदर इन लॉ हमें मिलेगा ही नहीं कहीं पे, है ना? शादी और डिवोर्स एक साथ, मजा ही आ जाएगा। अरे चुप हो जाओ, मेरे सामने मेरी बीवी की शादी प्लान करोगे? अगर एक वर्ड और कहा तो तुम्हारी हलक से जबान खींच लूंगा। अरे बाप रे, किसी को तू बहुत गुस्सा है। अच्छा बता, क्या कर लेगा तू? ओहो, हाथ तो देखो उसके, मजदूरों जैसे मोटे मोटे यूं यूं दबा के रखा है, और ये हमारे ही घर में खड़े रह के हमें ही मारेगा। एक मजदूर लड़ाई करने के अलावा और जानता ही क्या है? दिमाग तो है नहीं इसमें, तो ताकत ही दिखाएगा ना। अंकल, इन सब से माफी मांगो। शानी, मैं इनसे माफी मांग। तुमने सुना नहीं क्या कह रहे कि हमारा डिवोर्स करवाना चाहते? मजाक कर रहे हैं और तुमने सीरियसली ले लिया। हाउ स्मॉल माइंडेड यू आर। शानी, मैं स्मॉल माइंड। बस बस और बंद करो झगड़ना। आज पापा का बर्थडे है, तो ये सारी बातें तो बाद में भी हो सकती है। अंगद, कल सुबह ईशानी को डिवोर्स दे दे। डाइवोर्स माय फुट। एटीट्यूड तो देखो इसका। प्रीत जी, आप है ना, इसका किराया विराया कुछ मत पड़े, देखते कैसे पे करता है। अगर मैं चाहूँ तो पूरा शोरूम खरीद सकता हूँ। तो ये 4 बड़ी बड़ी कार क्या चाहिए? लो, फिर से छोटा मुंह बड़ी बात। वैसे ये गाड़ियां खरीद तो सकता है। तो फाइनली तू समझ गया? बिल्कुल। तो इतना बेवकूफ है नहीं जितना दिखता है। तूने मेरी आंखें जो खोल दी। मतलब प्रीत, आप अभी ये मत बोलना कि आप वो जो यंग बॉस की बात कर रहे थे वो ये है। पागल हो क्या? मेरे बॉस से इस नल्ले बेरोजगार को कंपेयर मत करो। मैं तो बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि इस पर 50 करोड़ रुपयों का कर्जा है। मैंने अपने कुछ कलीग्स से सुना था कि किसी मिस्टर राठौर ने स्टार मैक्स क्वार्टर से 50 करोड़ का लोन लिया और रातों रात गायब हो गया। तो कोई आइडिया ही नहीं। राठौड़ 50 करोड़ स्टार में, इसने 50 करोड़ लिए थे, लोन लिया था, और ये गाड़ी और दवाई ये दोनों इसने उसी पैसे से किया। I'm damn sure यही है वो। हाँ। तू तो अब गया बेटा। तो जब अपने डायरेक्टर के सामने एक्सपोज करके मैं प्रमोशन लूं, दरवाजे बंद कर दो, सोने की चिड़िया कहीं भागने ना पाए। I said close the door. देखिए रीत जी, ये चाहे जैसा भी हो, आखिर है तो इसी घर का दामाद ना। हाँ हाँ, और अगर ये मनहूस यहाँ पे पकड़ा गया ना, तो इसके साथ साथ हम लोग की भी तो बेइज्जती हो जाएगी। प्रीत बेटा, कोई और आइडिया नहीं है क्या? 50 करोड़ का मामला है ना, इसलिए। हमारी लाइफ तो बर्बाद हो गई। शनि, तुम इनकी बात मत सुनो। अंगद, इतने जिद्दी क्यों हो? पिछले साल तक जब तुम बसेस के धक्के खाते थे, हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया, और अब तुम्हें क्या हो गया है? और इस साल 5 लग्जरी कार्स। मैजिकल मेडिसिन, तुम तो पूरे शो बन चुके हो अंगद। सिर्फ अमीरों के कपड़े पहन लेने से कोई भिखारी अमीर नहीं बन जाता। हाँ हाँ, लेकिन ये भिखारी ने लोन भी तो 50 करोड़ का लिया था ना, तो थोड़े बहुत पैसे तो ये उड़ाएगा ही।
मेरे पास एक आइडिया है, जिससे ना तो आपकी फैमिली की बदनामी होगी और थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाएगा। बेटा आप जो बोलोगे ना वही होगा। ईशानी की शादी अगर प्रीत से हो जाती ना तो ईशानी बहुत खुश रहती। प्रीत, तुम प्लान ऑफ एक्शन बता। अभी के अभी अगर इन दोनों का डाइवोर्स, ना तो ये तुम्हारा दामाद रहेगा और ना ही इसका कर्जा तुम्हारे साथ। ठीक है, तुम दोनों फिर जल्दी से डिवोर्स ले लो। सोचो, अगर प्रीत और ईशानी की शादी हो गई तो हम सब का भी तो प्रमोशन हो जाएगा ना। हाँ? ईशानी जल्दी से इस नालायक को डिवोर्स दे दे। मम्मी, अंगद बहक गया था, प्लीज उसे माफ कर दो। अरे पागल लड़की, तू अभी भी इसी को डिफेंड कर रही है। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम दोनों जियो मरो या कुछ भी करो, लेकिन मेरी फैमिली से दूर रहो। मम्मी, अंगद मेरा पति है, ये वो अमीर नहीं है, पर मेरा और पीयू का बहुत ख्याल रखता है। हमारी वजह से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैं घर छोड़कर चले जाएंगे। ईशानी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और हमेशा खुश रखूंगा। ना समझ, प्लीज उसे माफ कर दो। शानी, मैं लूजर के लिए माफी क्यों मांग रही हो? प्लीज अंकल, प्लीज। शानी प्लीज। प्लीज, बचपन की दोस्ती का वास्ता, प्लीज उसे माफ कर। नहीं प्रीत जी, इन्हें माफ वाफ बिल्कुल मत करना। अगर इन्हें छोड़ दिया ना तो इनका सारा कर्जा हमें चुकाना पड़ेगा। और नहीं तो क्या, ये लोग अय्याशी करेंगे अपने पैसों का, और फिर जब लोन वाले आएंगे तब हम लोग क्या इनका लोन चुकाते बैठेंगे यहाँ पे? तुम दोनों को और कोई नहीं मिला जो हमें बेवकूफ बनाने निकले? मैं अभी अपने पापा की फैक्ट्री से बॉडीगार्ड्स बुला के इसको सबक सिखाता। आप लोग तब तक ईशानी के साथ डाइवोर्स प्लान सॉल्व करो। और अच्छे से सबक सिखाना इसे फैक्ट्री में। हाँ, और अगर इसने डिवोर्स नहीं दिया ना तो इसको तब तक मारना जब तक इसकी ना हामी में ना बदल जाए। पकड़ो इस हरामखोर को। किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंगद, नाउ देयर इज नो वे आउट। जब मैं तुझे अपने यंग बॉस से मिलाऊंगा ना, नहीं, पहले मैं तुझे अपने ऑफिस ले जाऊं। देखता हूं मिस जेनी के सामने भी तू ऐसी अकड़ता है या फिर बेगी बिल्ली बन जाए। तेरी जनरल मैनेजर जेनी है, कॉल करो उसे, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मनीषा, तुमने सारे गिफ्ट्स रख लिए ना? यस मैम, सब कुछ रख लिया था। गुड। यंग बॉस काफी कॉम्पिटेंट है लेकिन लो की रहना पसंद करते हैं, एंड ही लव्स मेकिंग सरप्राइज इंस्पेक्शंस। मैम, आपको कैसे पता चला कि वो इंदौर आ चुके हैं? सॉरी मैम, मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ। इट्स ओके। मेरे सीनियर मिस्टर मल्होत्रा ने मुझे अचानक से किसी वीआईपी के लिए लग्जरी कार्स ऑर्डर करने के लिए कहा, और मैंने सुना है कि स्टार मैक्स इंदौर ज्वाइन करने वाले हैं हमारे यंग चेयरमैन। मैम, अगर यंग बॉस लो प्रोफाइल रहते हैं तो क्या हमें उन्हें ऐसे सडनली विजिट करना चाहिए? कहीं वो अपसेट ना हो जाए। लिसन मनीषा, हम जब वहां पहुंचे तो अपना मुंह बंद रख एंड जस्ट फॉलो माय लीड। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो। छोड़ो मुझे, ये रिग्रेट करेगा प्रीत। रिग्रेट तो तू करेगा अगर तूने डाइवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं किए तो। ले चलो उसे। छोड़ो मुझे। ए, तू कहाँ जा रही है? खड़ी रहे चुपचाप तो यहीं पे। मैम, क्या ये यंग बॉस का घर है? ये तो काफी लो क्लास है। कार रेंटल पर तो यही एड्रेस था। मिस्टर मल्होत्रा गलत एड्रेस तो नहीं दे सकते। लेट्स गेट इनसाइड। अपने पति पर बहुत प्यार आ रहा है ना तुझे? चुपचाप यहीं बैठी रह, कहीं नहीं जाएगी तू। गाइस, वो आ गई। मम्मी, वो आ गई। कौन सी मुसीबत आ गई? बाहर एक लेडी आई है पापा को बर्थडे विश करने, और उसने अपना नाम मिस जेनी बताया है। जेनी?
अरे श्योर उसका नाम जेनी है? अरे हाँ, मैंने खुद अपनी कानों से सुना। वो स्टार मैक्स फाइनेंस से अपनी सेक्रेटरी के साथ आई है। हे भगवान, बचा ले हमें। अरे मम्मी जी, ये ईशानी अभी भी उस छपरी अंगद की बीवी है। वो जेनी आकर हमसे पैसे मांगेगी। हरामजादे अंगद ने ना सच्ची में हम लोग का जीना हराम कर दिया एकदम। अगर सोच नहीं होती ना मैं कसम से उसे खत्म कर देता। और अब क्या करेंगे हम? एक काम करो, उस जेनी को ना बाहर ही रोक दो। अरे मम्मी जी, वो स्टार मैक्स फाइनेंस की जनरल मैनेजर है, काफी पावरफुल है वो। अगर उसे बाहर ही रोक लिया ना तो तुरंत समझ जाएगी कि दाल में जरूर कुछ काला है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अपने साथ पापा के लिए बहुत सारी गिफ्ट्स लेकर आई है। अगर वो इतनी तेज ना होती ना तो तू उसे अंदर भी ना आने देती। मैंने खुद उसकी असिस्टेंट के हाथों में बहुत सारे गिफ्ट्स देखे, तो मुझे लगा कि शी इज नॉट अ प्रॉब्लम। यू आर राइट, दैट मेक्स सेंस। अभी समझ आ रहा है। क्या मेक सेंस? नीरज, क्या समझ आया वो तो बताओ। अरे तुम लोग जरा सोचो, इस छपरी अंगद ने उनसे 50 CR का लोन लिया है। और ऐसे क्लाइंट से पैसा वसूल करने के लिए ना ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना तो उसे टेढ़ा करना इस जेनी को अच्छे से आता होगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी मैं अंदर तो बुलाएं। हाँ बुला लो, लेकिन सब लोग याद रखो, हम सब लोग यही बोलेंगे कि हम अंगद को नहीं जानते, हमारा उससे कोई लेना देना ही नहीं। और ईशानी, स्पेशली तुम अपना मुंह मत खोलना। अगर जेनी तुमसे कुछ पूछेगी भी ना तो तुम यही कहना कि तुम्हारा और अंगद का डिवोर्स हो चुका है। हे ईशानी, कान खोल के सुनी ना बात तूने? हाँ सुना तूने? अरे मुंह पे ताला क्यों लगा है? बोल ना कुछ। ईशानी तो इतनी मतलबी कैसे हो सकती? तू ये चाहती है कि उस छपरी का लोन हम चुकाएं? वही करूंगी तो आप लोग बोलोगे। मैं उसे अंदर लेकर आती हूँ। हाँ जाओ। एक बात याद रखना, यंग बॉस के सामने प्रिटेंड करना कि हम उन्हें नहीं जानते, वरना वो हमें अपॉर्चुनिस्ट समझेंगे। मैम फिर हम इन लोगों से क्या कहेंगे? यंग बॉस का दूसरा ब्रदर इन लॉ हमारी ही कंपनी में काम करता है। कांट सुपीरियर मीट अ जूनियर। राइट, हम यंग बॉस की फैमिली पे अच्छा इंप्रेशन छोड़ेंगे। यू आर सो स्मार्ट मैम। सॉरी मिस जेनी, आपको वेट कराया। वो एक्चुअली घर थोड़ा बिखरा हुआ था तो बस लेट हो गया। इट्स ओके। आई होप मिस्टर गिरी इज फाइन नाउ। हाँ, अंगद की लाई हुई मेडिसिन से अब उनकी कंडीशन पहले से बेटर है। दैट्स ग्रेट। प्लीज कम इन। आइए, वेलकम। मैं मनु, स्टार मैक्स ग्रुप के बैंक में काम करता हूँ मैं। ऑफ कोर्स आई नो यू। लेट्स सिट एंड टॉक। हाँ, तू जा चाय लेकर आ। आइए ना, आइए। सो जेनी मैम, आप जैसे इतने बड़े लोग आज हमारी इस छोटी सी कुटिया में कैसे आ गए? मनु हमारे आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय, ऑफिस में तो इनसे मिलना हो नहीं पाता, तो मैंने सोचा इनके ससुर जी के बर्थडे पर ही इनसे मिलूं। और वैसे भी हमारे एम्प्लॉयज का ध्यान रखना हमारा ही काम है। मिस्टर मनु के बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते कंपनी ने उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाने का सोचा है। थैंक यू मैडम। थैंक यू। ये यहाँ पैसे वसूलने नहीं आई और इसे प्रमोशन भी मिल गया। अरे मुझे लगता है ये सब जी नहीं करवाया है। हाँ वो कह रहा था ना पहले। मिसेस गिरी, आपको और आपकी फैमिली को किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ जरूर। वैसे आपकी तारीफ? मैं नीरज अरोरा, इस घर का सबसे बड़ा दामाद। ओह, you seem like a great man, नीरज। वैसे आप करते क्या हैं? मैं स्टार मैक्स एल्यूमिनियम में प्रोजेक्ट मैनेजर। बस एक मामूली से प्रोजेक्ट मैनेजर? मैं आपके जनरल मैनेजर को जानती हूँ।
उनसे बात करके मैं आपको प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का हेड बनवा दूँ। रियली मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। पर क्या मैम आपको सच में लगता है कि इस पोजीशन के लिए मैं क्वालिफाइड हूँ? नीरज जी, काम करते करते सब सीख जाते। डोंट यू वरी, यू विल बी द चीफ ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। थैंक यू सो मच मैम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। थैंक्स अ लॉट। ईशानी, मिस जेनी का मूड अभी बहुत अच्छा है, तो अंगद की बात करके देख अभी इनसे। अभी मैं कैसे? अरे मिस जेनी अच्छी लेडी है और हो सकता है कि वो तुम्हारा पूरा लोन माफ कर दे। मैम, क्या आप मुझे और मेरे हस्बैंड को कोई नौकरी दे सकती है? हमें उसकी सख्त जरूरत है। ईशानी चुप हो जाओ। अरे मेरी भी नौकरी खाओगी क्या? आपकी तारीफ? मैं ईशानी राठौर, वाइफ ऑफ अंगद राठौर। प्लीज मैम, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत हार्ड वर्किंग है, कोई भी जॉब दे दीजिए। क्या इस फैमिली को हमारे यंग बॉस की आइडेंटिटी नहीं पता? मैं आपको कैसे जॉब दे सकती हूँ मैम? प्लीज मैम, आपके सामने हाथ जोड़। प्लीज मुझे आप डिफिकल्ट सिचुएशन में मत डालिए। मैम, मेरा हस्बैंड कुछ भी काम कर लेगा। देखिए आप क्या बोल रही हैं? कि फैमिली में कितनी यूनिटी है, सब एक दूसरे के लिए कितना सोचते हैं। मैम, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। अरे आप भीख मत मांगिए, वरना मुझे आपसे भीख मांगनी पड़ जाएगी। प्लीज। पापा जाग गए अभी। अब मिसेस गिरी, क्या मैं मिस्टर गिरी से मिल सकती हूँ? हाँ, आइए ना मेरे साथ, आइए। ईशानी तेरा दिमाग खराब हो गया है। थोड़ी देर पहले तुझे क्या समझाया था हम लोगों ने? तूने तो पूरा भसड़ मचा दी। ये तो ना बचपन से ही कलेश है और उस लूजर के चक्कर में हम सबको मरवाएगी। और ये बातें सुन लो, अगर दोबारा ये बात निकलती है ना तो तुमको यही कहना है कि तुम्हारा और अंगद का डिवोर्स हो चुका है। बात समझ में आई ना? लेकिन अंगद का क्या होगा? अंगद का जो होगा वो होगा, वो मिस देख लेगी। लेकिन फिलहाल तुम्हारे लिए उससे डिवोर्स लेना ही बेस्ट है। ओके मिस्टर गिरी, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। आपका दामाद तो हीरा है, हीरा। चलिए मैं चलती हूँ। जेनी मैम, वो मैं प्रोक्योरमेंट चीफ बन जाऊंगा ना? और मैडम, मैं भी वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा ना? मिस जेनी जो एक बार कमिटमेंट कर देती है तो खुद की भी नहीं सुनती। यू जस्ट वेट फॉर द गुड थिंग्स। थैंक यू। मिसेस गिरी, आपके तीसरे दामाद नजर नहीं आ रहे? मिस्टर अंगद राठौर। कौन? अंगद? उसे तो हमने कब का धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। क्या मतलब? मतलब ईशानी और अंगद का जब डिवोर्स हुआ ना, तभी हमने अंगद को इस घर से लात मार के बाहर निकाल दिया। मिस जेनी, आप जानती नहीं, वो एक नंबर का पनौती इंसान है। हमें से कोई उसे यहाँ पसंद नहीं करता। इनफैक्ट मन तो करता है उसके टुकड़े टुकड़े कर। क्या? और अगर मेरा बस चले ना तो उसकी खाल खींचकर हड्डियां तोड़। इनफैक्ट हमने तो मिस्टर प्रीत से ईशानी की शादी की बात की। बिलीव मी मिस जेनी, मिस्टर प्रीत और उस अंगद में ना जमीन और आसमान का फर्क। तो आपने मिस्टर अंगद को डिवोर्स दे दिया? हाँ हाँ, दे दिया। आज ही तो दिया है डिवोर्स। हाँ, और कल दोनों जन शादी भी कर लेंगे। मैम प्लीज, आपको आना है हाँ शादी में। तो आपके कहने का मतलब है मिस्टर अंगद अनसक्सेसफुल है, इसलिए आपने मिस्टर प्रीत से ईशानी की शादी फिक्स कर दी? हाँ। Where is Mr. राठौर now? उसे तो प्रीत जी अपने फैक्ट्री ऑफिस लेकर गए। मैम, प्रीत जी काफी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट है, आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। अरे मैडम, आपको पता नहीं है वो अंगद ने हम लोग को कितना परेशान करके रखा था और कितना तमाशा किया उसने इस घर पे।
वो तो अच्छा हुआ कि प्रीत के बॉडीगार्ड्स टाइम पे आ गए और उसे यहाँ से लेके चले गए। अभी तक तो उन लोगों ने अंगद को मार मार के उसकी चटनी बना दी होगी। इनफैक्ट उसकी तो जान ले वही बेस्ट। कौन से फैक्ट्री ऑफिस में लेके गए हैं उनको? वो अपनी एल्यूमिनियम फैक्ट्री। मैडम खाना तो खा के जाइए। गेट लॉस्ट। इसको अचानक क्या हो गया? क्या पता। मैं तुझे टॉर्चर नहीं करना चाहता अंगद, क्योंकि हम एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं। तो चुपचाप इन पेपर्स पे साइन कर दे। और अगर साइन ना करी तो अगर तूने साइन नहीं किए तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। और अगर तूने साइन नहीं किया तो तुझे टॉर्चर करना पड़ेगा। क्या तुझे पता नहीं केले के लिए टॉर्चर करने की सजा क्या है? क्या तू नहीं जानता? मेरे फादर इस फैक्ट्री के डायरेक्टर हैं। अगर तुझे जिंदा भी काट दूं ना तो भी कुछ बोलने वाला कोई नहीं है। तुझमें तेरे बाप की चर्बी चढ़ी हुई है। मुझे पता नहीं था कि स्टार मैक्स तो पैसे तीनों के साथ। बकवास बंद कर। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चुपचाप साइन करेगा या नहीं? अगर मैं साइन कर भी दूं ना, परेशानी साइन नहीं करेगी तो तेरी ख्वाहिश है वो दबी की दबी रहेगी। जल्दी साइन कर। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि सारा दिन तुझ पे वेस्ट कर दूं। साइन कैसे करूं? मेरे हाथ दो बंदे हो। गुड। तो फाइनली तुझे समझ आ रहा है ना क्या करना है और क्या नहीं करना है? मैं अच्छे से जानता हूँ। हाथ खोलो। ए छपरी, जल्दी साइन करना अब। सॉरी यार, अब मूड नहीं। क्या तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे पंगे लेगा? तेरी तो